किसी ने बोला भी है कि जो भी हो मैं जितेंद्र आव्हाड की राजनीति खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले टीएमसी का भ्रष्टाचार कम करूं। क्या है, क्या पूरा लॉ एंड ऑर्डर इनके दरवाजे पे पानी भर रहा है? क्या कर क्या रहा है ये? करूंगा, उसका करियर कट करूंगा। क्यों? क्योंकि आज आपके हाथ में लॉ है। क्वेश्चन सत्ताधारियों का नहीं है, ये महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न है, जनता की सुरक्षा का प्रश्न है। टेंशन जान मान से मारने का नहीं था, सिर्फ सबक सिखाना था। तो हर एक्शन की एक रिएक्शन होती है, ये एक रूल है। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। मैं हूँ सुल्तान मोहम्मद। आप देख रहे हैं न्यूज़ एसके। बने रहिए हमारे साथ। आजकल इंसाफ मिलता नहीं है, लेना पड़ता है। उसका एक उदाहरण दिया है राष्ट्रवादी पार्टी की श्रीमती रुता आव्हाड मैडम ने, और थाने जिला के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से विक्रांत चौहान थाने शहर के अंदर एक मोर्चा खोला है महेश आहिरे के खिलाफ। ये महेश आहिरे इतना अच्छा ऑफिसर है कि इसको मौका मिलते ही तुरंत एफआईआर दर्ज करवा देता है, लेकिन महेश आहिरे को ये पता नहीं है, या फिर पता भी है क्योंकि इतनी दबंगई गुंडागिरी अगर करते हैं तो वाकई मायने रखते हैं। और 40 लाख कमाता हूँ, 20 लाख बांटता हूँ, उसकी क्या सच्चाई है आने वाले समय में वो भी जनता के बीच आएगा। अब कानून व्यवस्था की बात करते हैं, किस तरह से रुता आव्हाड और विक्रांत चौहान ने महेश आहिरे के खिलाफ मोर्चा खोला है। कब मिलेगा इनको इंसाफ वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इन्होंने मुहिम छेड़ दी है। लास्ट टाइम जिस तरह से महेश आहिरे की पिटाई हुई थी, उसके बाद एकजुट होकर क्या संदेश दे रहे महानगर पालिका के कर्मचारी ऑफिसर्स, वो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं टीएमसी के कमिश्नर यानी कि अभिजीत बांगर को, वो भी चर्चे का विषय रहेगा। काली पट्टी बांधकर उन्होंने क्या दर्शाया है, लोगों को क्या संदेश दिए हैं, वो भी जनता के बीच आएगा। किस तरह से मतलब ये सारी चीज़ें चल रही है थाने शहर के अंदर। जब से महानगर पालिका आया है, जब से लेके अब तक ऐसा कहीं पर सुनने को नहीं मिला था, लेकिन ये 2023 के अंदर एकदम अलग महानगर पालिका का रूल दिखा, महेश आहिरे का दबदबा दिखा। कुछ भी कर सकता है महेश आहिरे, क्योंकि इन्होंने एक छोटे छोटे लोगों से शुरुआत की थी, लोगों पर केस करवाना। जो इनके दहेज में मिलती है एक कलम 353 सरकारी काम में अर्थला, उसका भी उन्होंने दुरुपयोग किया है और अननेसेसरी लोगों पे इन्होंने एफआईआर करवाए हैं। तो क्या कुछ रुता आव्हाड का आंदोलन और कांग्रेस के विक्रांत चौहान का आंदोलन कहाँ जाके थमेगा? क्या ये महेश आहिरे को निलंबित कर पाएंगे? ये जनता देखेगी किस तरह से इन्होंने आंदोलन किया है। आइए देखिए हमारी इस खबर में। पिछले साल मुझे घाटकोपर में बुलाया गया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में बार बार मैं आवाज उठा रहा था। मैंने रखी हुई थी वहाँ पे ठाणे महानगर पालिका में ली थी और उनकी इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में चौकसी शुरू हो गई। इसका दिल में ये गुस्सा रख के मुझे घाटकोपर बुलाया गया था। वहाँ से सुभाष सिंह ठाकुर से बात करवाई और मुझे धमकी दी गई कि आप महेश आहिरे को तकलीफ मत दो, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगी। ये कंप्लेंट ऑलरेडी मैंने सीपी के पास की थी, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। कल परसों आपने देखा माजी मंत्री आव्हाड साहब के बेटी के बारे में इसने प्लानिंग की है मर्डर करने की, ऐसा ऑडियो वायरल हुआ, वो उसकी आवाज है। उसके बाद उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसका जो प्यून है पैसे गिन रहा है महापालिका का इसमें। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है आम जनता के खिलाफ। और ये अधिकारी अगर महापालिका में गैंगस्टरिज्म लाके यहाँ पे अगर सब पर दबाव बढ़ा रहा है तो ये गलत बात है, लोकशाही के विरोध बात है ये। इसलिए और इसलिए महानगर पालिका ने और पुलिस ने यहाँ पे चुप बैठना नहीं चाहिए। अगर चोर चोरी कर रहा है और वहाँ पे रखा गया वॉचमैन और कुत्ता अगर चुप बैठ रहा है, भूख नहीं रहा है, तो ये समझने का कि महापालिका प्रशासन उसके साथ मिली हुई है, सबको पैसे बांटता है, वो सबको खरीद लेता है वो, या यहाँ पे वो हमें खरीद नहीं पाएगा यहाँ पे। और इसलिए महानगर पालिका आयुक्त का कर्तव्य बनता है अभिजीत बांगर साहब का, उसको तुरंत निलंबित किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर गुना दाखिल किया जाए, ऑफेंस दाखिल किया जाए। वही कर्तव्य जयजीत सिंह साहब का बनता है। अभी किसी का भी ना सुन के यहाँ पे कोई भी, चाहे सीएम फोन करे चाहे डीसीएम फोन करे, कोई भी किसी का भी ना सुनते हो, उन्होंने यहाँ के थाना की महिलाओं की सुरक्षा का जो ये है मुद्दा है वो उनके लिए ग्रहण होना चाहिए। ऐसे अधिकारी पर, वो गुंडा नहीं है, अगर वो गुंडा नहीं है फिर वो डरता है काहे को? अभी क्यों बोलता है मेरा आवाज नहीं है? सर, जिस तरीके से सत्ताधारी कह रहे हैं कि जब महेश
जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो उस दौरान आपने आवाज क्यों नहीं उठाया, और आज जब सत्ता परिवर्तन हुआ भाजपा और शिवसेना की सरकार है तो महाविकास आघाड़ी में से कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत चौहान हमेशा आवाज उठाते आ रहे हैं। आपको खुद को मालूम है, आप ये मुझे पूछ रहे हैं, आपको खुद को मालूम है, हर सभा में वहाँ पे रास्ते पर उतर कर मैंने विरोध किया है। हर प्रभाग समिति में इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात की है, उसकी अवैध संपत्ति की चौकसी करने की मैंने मांग की है, उसके सर्टिफिकेट झूठे जो एजुकेशनल उसके बारे में मैंने मांग की है, उसके दादागिरी बारे में मांग की है, उसके ऑफिस में बैठे हुए उसके पास इतने सालों से कार्यभार है अतिक्रमण का और साई का, उसके बारे में मैंने हमेशा चौकसी की मांग की है, कुछ होता नहीं। इसलिए ये महाविकास आघाड़ी और ये क्वेश्चन सत्ताधारियों का नहीं है, ये महिलाओं के सुरक्षा का प्रश्न है, जनता की सुरक्षा का प्रश्न है। कब तक ये विरोध चलेगा, आप क्या मांग रहे हैं? हम इसके बाद विधान भवन जहाँ पे अधिवेशन चलेगा वहाँ पे जाके धरना करेंगे, और टाइम आया तो हम कोर्ट में जाएंगे, पीआई करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हम अभिजीत बांगर साहब से और जयजीत सिंह साहब से विनती करते हैं ऐसे अधिकारी को तुरंत निलंबित करके उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर मुख्य कार्रवाई की जाए। सहायक आयुक्त पे मारहाण हुआ था, पुलिस ने उनके ऊपर बहुत सारे क्या बोलते कलम लगाए, बहुत अजीब के उनके घर पर जाकर जिस तरीके से किसी बड़े टेररिस्ट का घर भांगते हैं ना, उस तरीके से पुलिस ने उनके घर पे रेड मारी, उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन लोगों का ऐसा कोई इंटेंशन जान मान से मारने का नहीं था, सिर्फ सबक सिखाना था। अब बार बार उनको मारहाण हुई, उनको मार पड़ी, लेकिन उन्होंने जो इतनी बड़ी धमकी दी है उसके ऊपर तो एक एफआईआर भी नहीं ली। हाँ, तो अगर आपको लगता है इन्होंने गलत किया तो उन्होंने बहुत सही किया था। हर एक्शन की एक रिएक्शन होती है। आज हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, एक एक्शन जो 2019 में 20 में हुआ था उसकी आज रिएक्शन हुई है। तो हर एक्शन की एक रिएक्शन होती है, ये एक रूल है, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। मैडम, जिस तरीके से आपने वर्तनगर पुलिस स्टेशन में परिवार को जिस तरीके से धमकाया गया था, आपकी बेटी को जो है धमकाने का जो वीडियो जो वायरल हुआ था, उसके बाद से आप तक जो है एफआईआर दाखिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या है उसके लेके पूरा मामला? मतलब आप सोचिए, होम मिनिस्टर भी इनके आगे कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या वो भी ऐसे ही है, इजी लाइक हेल्पलेस? क्या है, क्या पूरा लॉ एंड ऑर्डर इनके दरवाजे पे पानी भर रहा है? क्या रहा है ये? हाँ, पुलिस को ये लोग फोन करके बोलते हैं कि केस टाइट करो, किसी का बेटा फोन करके पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, मैं इसका करियर खत्म करूंगा, उसका करियर खत्म करूंगा। क्यों? क्योंकि आज आपके हाथ में लॉ है। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। जो लोग हैं, जो टैक्स भरते हैं, जो जिसके कारण आप लोग आज पगार ले रहे हो ये सामने वाले बिल्डिंग में, उन लोगों की भी आपको ना कोई हया है, ना शर्म है, ना आपने कुछ, सब छोड़ दिया है। लेकिन लोग भी आजकल ऐसे ही हुए हैं, जब तक मेरे घर तक नहीं आता मैं कुछ नहीं करूंगा, तो बहुत जल्द आ जाएगा। मैडम, जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से कहा गया था, मुख्यमंत्री ने खुद जो है कमिश्नर को फोन करके कहा था कि जितेंद्र रावत के जो परिवार है उनको सुरक्षा मुहैया किया जाए और जो भी मामला है उसकी सही जांच की जाए, लेकिन अब तक इसमें क्या आपको राह मिली कुछ? अभी तक तो सुरक्षा मिली नहीं है और मिलने का आसार भी नहीं है। हमारा सिर्फ इतना कहना है, आज का जो है ना, क्यों है पता है आपको? जब ये हुआ उसके बाद में हमारे पास कम से कम 25 लोगों ने फोन किया है, अलग अलग तरह के ऑडियो वीडियो भेजे हैं, जिनमें इन्होंने इसी तरह की घिनौनी हरकतें की है। आज आधी टीएमसी खुश है अंदर से, लेकिन क्योंकि इनको बड़े लोगों का, मुझे पता नहीं किसका सपोर्ट है, इसीलिए लोग कुछ बोल नहीं रहे। उनको अपनी नौकरी की परवाह है, उनको अपने घर वालों की परवाह है। ये अगर हमारे बच्चों के बारे में इस तरीके से डायरेक्टली किसी को बोल सकता है, आते जाते रास्ते में रिक्शा रुका के किसी को भी कुछ भी करना बहुत आसान हो गया है आजकल, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इट डज नॉट एग्जिस्ट। मैडम, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने मारण किया था, उनके परिवार वालों को धमकाया जा रहा है, क्या आपने परिवार वालों से मुलाकात किया, बातचीत? परिवार वाले अभी भी मेरे साथ है। हमारे 2-3 जो लोग जो है, उनकी तीनों की बीवियां यहाँ बैठी हो, बेचारी रोज कोर्ट जाती है, क्योंकि आजकल कोर्ट भी उनका सुन के ही चल रहा है, सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है। उनको कौन जाएगा? तो अगर मैंने सामने भी खून किया हो, किसी का नहीं किया हो, या जो भी है, अगर आपकी शक्ल उसे पसंद नहीं है तो आपके हाथ का चाकू भी खून का इंटेंशन हो सकता है। और अगर आप उनके साथ में हैं तो एक्चुअली आप किसी को घोंक भी दे, नहीं, वो बचाने के लिए किया। सबको ये मालूम है ये हो रहा है। मैडम, आखिरी सवाल मैम, जिस तरह ठाकरे की राजनीति खत्म की गई है, आवाड की राजनीति खत्म करेगा, यही सारा षड्यंत्र आपको लगता है? किस तरीके से आप देख रहे हो? ये तो किसी ने बोला भी है कि जो भी हो मैं जितेंद्र आवाड की राजनीति खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले टीएमसी का भ्रष्टाचार कम करो। पहले इनको
आप सस्पेंड करो। मुझे मालूम है एक कमिटी गठित होगी जिसमें इनके ही लोग होंगे, सब कुछ इनके हिसाब से होने वाला है, लेकिन कम से कम पहल तो करो, बाद में हम देखेंगे। मैडम आखिरी सवाल, धरने पे कब तक बैठे रहोगे, क्या मांगे पूरी, प्रशासन को किस तरीके से अपनी तरह आह्वान करना चाहिए? आज हमने सिर्फ बोला है, तो ये तो अभी झांकी है, हमारा आंदोलन आगे बाकी है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।